बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदो सत्य कबीर मंगल मोहि मंगल करण, हरौ कठिन भव पीर वरदायक वरदेस हो। विनय सुनऊं अब मोर बिनवत हूँ कर जोड़ के, गुरु शरणागति तोर भ्रांति मिटावं हृदय की। जन्म मरण त्रेताप दूसरे दुख भ्रम पंथ के, मेटहु मा संताप दे निज पार कर सयुत। लक्षण अंसा केर दया समाधि सहित जो, दीजे सबहि निबेर एक एक निर्णय करी। रहे न तम लहु लेस परख प्रकाशी धीर गुरु, की जो हृदय पर भेष ज्ञान स्वरूपी दया निधि। दीझे प्रगट दिखाय गुपत सुवित बीजक मत, निस दिन लागू पाय बंदी छोड़ कबीर गुरु। निस दिन लागू पाय बंदी छोड़ कबीर गुरु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनौ नावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृतिं संयमिः, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यत्ता मुनेः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सर्वशक्तिमान परमात्मा राम की जय। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु भोलाराम जी महाराज की जय। सदगुरु आसूराम जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव देवीदास जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महात्मा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। माता पिता गुरुदेव गौ मात की जय।
भक्त समाज की जय। भारत माता की जय। सुप्रभात के साथ सभी गुरुमुखी भाई बहनों को हृदय से नमस्कार प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सगुण साकार निर्गुण निराकार घट घट वासी कण कण वासी सबका रक्षक सबका पोषक सबको न्याय देने वाला सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करता हुआ इस कली काल में इस धरती पर भक्ति को लेकर के अवतरित होने वाले जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करता हुआ और इस कली काल में इस धरती पर भक्ति को प्रकट करने वाले जन जन तक भक्ति का प्रचार प्रसार कर पहुंचाने वाले निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रथम महान अद्वितीय और भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख ऐसे दिव्य महान संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हुआ अनेकों अनेकों निर्गुण भक्ति धारा को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं निर्गुण भक्ति धारा के महान तपस्वी त्यागी भजनानंदी दिव्य परम सिद्ध स्वयं सिद्ध योग गुरु योगनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु भोलाराम जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ उनके प्रमुख शिष्य परंपरा में सदगुरु आशुराम जी महाराज और उनकी प्रमुख शिष्य परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव देवीदास जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हुआ साष्टांग दंडोत करता हुआ आप सभी गुरुमुखी भाई बहन सत्संगी परिवार ज्ञानी जिज्ञासु मुमुक्षु ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले सभी महानुभाव हमारे सभी मत पंथ संप्रदाय की साधु संत महंत आचार्यों सबको मेरा हृदय से प्रणाम नमस्कार। प्रातःकालीन की इस अमृत वेला पर आप बड़ी खाटू कबीर मठ की ओर से सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान की तरफ से आप ये लाइव दिव्य सत्संग का आप अनुसरण कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज के इस जमाने में आज के इस अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश करने के लिए हमारे साधु संत जहां तहां पहुंच करके रेडियो टीवी मोबाइल सत्संग भजन प्रवचन के माध्यम से आप तक शत भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। सौभाग्य है, बड़ भागी हैं आप कि आपको ये सत्संग सुनने को मिल रही है। पहले बात तो हमारा सुनना ही बहुत ही दुर्लभ है, सत्संग को सुनना ही दुर्लभ है। सकारात्मक सोच के साथ बड़े पवित्रता के साथ हमें संतों की वाणी का अनुसरण करना चाहिए, संतों की वाणी को सुनना चाहिए। समय जा रहा है, रात गई, सुबेरा गया, दिन गया, संध्या गई, फिर रात आ गई और हम भी एक दिन चले जाएंगे। इससे पहले हमें क्या करना है? इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमें उत्कृष्ट कार्य करना है, अच्छा कार्य करना है, नैतिक कार्य करना है और ऐसा कार्य करें आने वाली पीढ़ी हमारे से सीखे, वो हमारा मार्गदर्शन को ग्रहण करे और
सामाजिक व्यवस्था अच्छी से अच्छी सुदृढ़ व्यवस्थित रूप से बनी रहे। आज सामाजिक व्यवस्थाएं टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है, कोई किसी की मदद करने के लिए आगे भी नहीं आता है। मैं धन्यवाद उन भामाशाहों को, उन लोगों को देना चाहता हूं जो वास्तव में समाज के बीच में रह करके समाज के हित में, मानव हित में, प्राणी मात्र के लिए रात और दिन अपना समय देते हैं, अपनी कमाई का कुछ अंश वहां खर्च करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उन महापुरुषों को जिन्होंने समाज की एकता, अखंडता के लिए रात और दिन सत्संग के द्वारा वो अपना प्रयास करते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा, प्रत्येक परिवार को समझना होगा कि हमारा ये समाज, हमारा ये देश, हमारा ये मनुष्य जीवन अच्छा कैसे बने। उसके लिए हमें संतों का सहारा लेना पड़ता है। संतों की ज्ञान की धारा को हमारे इस अज्ञान की धारा में मिला करके और उस अज्ञान को खत्म करना है। तो कल का प्रसंग चल रहा था आत्मिक धन की रक्षा। आत्मिक धन की हम रक्षा कैसे करें? हम दुनिया के धन की रक्षा कर सकते हैं, बाहर की वस्तुओं की हम रक्षा कर सकते हैं, मोटे मोटे बंगले, कोठियां बना करके हम हमारे सामान को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ ये पंच भौतिक शरीर और इसके अंदर हमारी आत्मा, और इसको हम कैसे सुरक्षित करें, इसको हम विकारों से कैसे बचाएं, इसके दुश्मन जो लगे पीछे उनसे इस आत्मा को कैसे बचाएं, इसके लिए क्या आपके पास कोई ज्ञान, विज्ञान, कोई शस्त्र, कोई औजार है? उस पर हम विचार करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेषता, झूठ, कपट, छल, छिद्र, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये व्यक्ति को चारों ओर से घेर रखा है, किसी को नहीं बख्शता है। चाहे ऋषि हो, साधु हो, संत हो, अमीर हो, गरीब हो, माता बहन हो, भाई बहन हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचर्य हो, कोई भी हो, ये अपने अंदर बैठे हुए हैं और इनसे हमें अपनी रक्षा कैसे करनी है, इस बात को हमें गहराई से समझना ही पड़ेगा। आश्चर्यजनक तो बात यह है कि मानव बुद्धि जो कि संसार में जहां इतने महान कार्य कर दिखाती है, आश्चर्य इस बात का होता है कि संसार में आश्चर्यजनक कार्य एक मनुष्य कर देता है, वो अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाता है, लेकिन वही प्रतिभा आध्यात्मिक जगत के क्षेत्र में अपने चातुर्य एवं बुद्धिमत्ता को हार जाती है। बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, बहुत चातुर्य बुद्धि है उनके पास में, लेकिन आध्यात्म जगत में वो बिल्कुल मार खा जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता, उल्टा विरोध कर देते हैं, कुछ नहीं होता है भगवान भगवान, वो ऐसा बोल देते हैं। ये बातें जब वो लोग बोलते हैं और हम वहां खड़े रहते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, अरे तुम इतने पढ़े लिखे विद्वान होकर के ऐसी बातें बोल रहे हो। लेकिन वो आत्मरक्षा के लिए अपनी बुद्धि को कभी काम में नहीं लिया। इन तीनों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की लपेट में आकर अपनी वास्तविकता को बिल्कुल भूल जाती है, वो बुद्धि काम ही नहीं कर पाती है। इसीलिए कहा ना, तीन गुणा का कर्मन करके नाना जुणी भुगताया। तुम कितने भी पढ़े लिखे होंगे, कितने भी तुम्हारे पास में क्या होगा, लेकिन तीन गुणा का कर्मन करके नाना जुणी भुगताया। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल लोक में ऐसा चक्कर घुमाया, अब के सदगुरु मोहि जगाया। जब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक आपको अनुभवी और परम सिद्ध सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आप आध्यात्म दर्शन का लाभ नहीं उठा सकते। किताबों से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा।
आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अनुभवी, त्यागी, तपस्वी, भजनानंदी और चरित्रमान सभ्य ऐसे सिद्ध साधु के पास जाकर के ही आप इस आत्मज्ञान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इस आत्मा को हम कैसे बचाएं? इस आत्मा के इर्द गिर्द में जो विकार आ रहे हैं, उन विकारों में ये आत्मा फंस जाती है और फिर ये आत्माएं कहते हैं कि भटकती रहती है। 84 लाख योनियों में आत्मा भटकती है। आत्मा बेचारी न तो मरती है न जन्मती है, वो सदाबहार है, लेकिन हमारी विकार जो हमें जकड़ देती है, जकड़ने के बाद में आत्मा भी उसको छोड़ नहीं सकती है। आत्मा को साथ में रहना ही पड़ेगा। और दूसरा कारण यह है कि वास्तव में तीनों गुणों से जीव अपनी मानवीय बुद्धि द्वारा छुटकारा भी नहीं पा सकता, क्योंकि ये अति बलशाली है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण इतने बलशाली है कि इससे बुद्धि पार नहीं जा सकती। इससे बुद्धि पार जाएगी तो कोई गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, शास्त्र कृपा से, सदगुरु की भक्ति से जा सकती है, अन्यथा हर आदमी इसको पार नहीं कर सकता। कई लोग देखते हैं कि साधु संत क्या है, अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। वो अपना अभिमान और घमंड के चक्कर में साधु की निंदा कर देता है, उस महात्मा की वो ऐसे शब्दों में कुछ कुछ बोल देता है, उसके पाप लगता है, उसकी बुद्धि मति मारी जाती है, उसको अपराध लग जाता है और अहंकार में, घमंड में फूला रहता है। इसीलिए कहा, मन फूला फूला फिरे जगत में, कि देखो कैसा जगत का नाता है। महापुरुषों ने जगह जगह चेताया है। तो फूला फूला फिरता है कि मैं तो बस पढ़ाई लिखाई करके अफसर बन गया, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा बंगला है, मंत्री बन गया, नेता बन गया, मेरा तो सब कुछ ठरका चलता है। तो कहते हैं, अरे मन फूला फूला फिरे जगत में, देखो कैसा नाता है। अरे देख ये नाता कैसा है, 13 दिन तक तेरिया रोगे फिर करे घरवासा। ऐसे संतों ने अनेकों अनेकों शब्दों के द्वारा, भजनों के द्वारा, पदों के द्वारा बहुत समझाया है। लेकिन ये सब ज्ञान कब होगा? एक साथ तो है नहीं कि इसे कोई घोल के पिला दिया जाए। आपको तो गुरुमुखी बनना ही पड़ेगा, अच्छे गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी, अच्छे गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके आपको साधना अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जीवन यूं ही भीड़ भाड़ में ही पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इस तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण की जो प्रवृत्ति है, इसे बाहर निकलना है तो सदगुरु की शरण में आना होगा। और ये बहुत बलशाली है, इसीलिए बचना नहीं है, बचना होगा ही नहीं। और बचना है तो सदगुरु की सत्संग है। तो कहते हैं कि जीव की सुरति को अपने मोह के जाल में सदैव बरबस उलझाए रखते हैं। जीव की सुरति है, सुरति को तो लगाना है शब्द में। शब्द और सुरति का जब मेल हो जाता है तो व्यक्ति एकता ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। वो व्यक्ति सदा के सदा के लिए बहुत ही शांत भाव में जीने लगता है। और शब्द का, सुरति का जो योग नहीं बनता है और शब्द को भूल जाता है, शब्द है ही नहीं, और इस सुरति को मोह माया के जाल में फंसा दिया जाता है, सदैव सदैव दलदल में, कीचड़ में नीचे 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 फंसता ही जाता है। आप संसार में रहिए, सबके साथ में रहिए, सबसे हिल मिल के रहिए, लेकिन अंतर आत्मा से ज्ञान होना चाहिए कि मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, मुझे मेरे को ही जवाब देना है और मेरा कर्म जो भी मैंने किया है वो मुझे ही भुगतना है। न माता, न पिता, न भाई, न पत्नी, न कुटुंब, न गुरु, न चेला, कोई नहीं भुगतने वाला है। ये ज्ञान होना चाहिए। मैं कोई भी गलत कार्य करूंगा उसका परिणाम मुझे ही मिलेगा और मुझे ही पीड़ा होगी, मुझे ही कष्ट होगा, मुझे ही नरक मिलेगा। ये खुद को ज्ञान, ये बात का होना चाहिए। मोह जाल से बाहर निकलो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मोह मायारी काटी फांसी, कहें कबीर मिट गई 84। 84 मिटने का बिल्कुल सरल साधन है। मोह और माया से इस फांसी को काटना है। रहना बीच में ही है,
जिस प्रकार से कीचड़ में, गंदगी में, गंदे पानी में कमल का फूल खिलता है, वो जड़े रहती है इस गंदगी में, और जब कमल का फूल खिल के पानी से बाहर निकल जाता है, एक बूंद भी कीचड़ उस पर नहीं टिकता है। रहेगा कीचड़ में। आप और हम सब रहेंगे कि संसार में ही, संसार रूपी भवसागर में रहेंगे, लेकिन हम कमल की फूल की तरह संसार से बाहर रहेंगे। आप देखिए, जितने भी अवतार लेकर के भगवान और देवियां आई है, वो सब की सब कमल के फूल पर अवतरित होते हैं। देवनारायण भगवान हो, ब्रह्मा जी हो, कबीर साहब हो, और भी कोई भी हो, जिनको दिखाना होता है कमल के फूल पर दिखाते हैं, हजारे के फूल पर नहीं, चंपा के फूल पर नहीं, उनको कमल का फूल पर ही दिखाते हैं। ये प्रतीक है। संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए आपको कमल रूपी फूल की तरह संसार में खिल के रहना है और सबसे अच्छा बन के रहना है। ये हमारी सत्संग आपको सीख देती है। इन तीनों गुणों के चंगुल में ही आकर ये मनुष्य अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल जाता है, अपने आप के स्वरूप को भूल जाता है। आप पहचान करो अपने आप की कि मैं कौन हूं। पूछो अपने आप से, आपको पता लगेगा। मैं रामू, मैं श्यामू, मैं दिनेश, मैं रुपेश नहीं, मैं कौन हूं। इस बात का बोध करिए, विचार करिए। तो विचार करेंगे तब ऐसा अनुभव होता है मन में कि मैं कौन हूं। वो कहता है कि मैं तो एक रामू हूं। फिर पूछता है, और रामू तो हूं, लेकिन मैं तो जन्मने के बाद में मेरा नाम निकला है, और मैं तो जानता ही नहीं। मेरे को तो बताया गया जब 5 साल का हुआ, तब पता चला कि मैं रामू हूं। असली में मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, ये अनुभव करिए। इतना चिंतन करोगे, इतना ध्यान करोगे, इतना गहराई में जाओगे, तो हकीकत में यह है कि समाज में एक बहुत अच्छी पवित्रता, एक समरसता, एक भाईचारा, एक आनंद, एक उत्साह और अच्छी सोच के साथ आप जीवन यापन करने का सिस्टम बना लो। ये सिस्टम चालू करना ही होगा, अन्यथा मारना, काटना, लूटना, ये सिस्टम आगे और बढ़ता गया तो जीना हराम हो जाएगा। अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को साहित्य अच्छे अच्छे पढ़ने को दीजिए, उनको बिजी रखिए, उनको अपने पढ़ाई में और उस कार्य से व्यस्त रखिए, सुनना मत छोड़िए। अब देखते हैं बच्चे घूमते रहते हैं रोडों पर साइकिलों से, या और कोई होटलों में किसी किसी के साथ में घूमते रहते हैं, बगैर टाइम घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब माँ बाप ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे, और बच्चे बिगड़ेंगे नादानी में और भूल में, और बच्चे जब बिगड़ जाएंगे, फंस जाएंगे, तो फिर वो मर भी जाएंगे। उनको ये इतना ही होगा कि अब मैं जीने के लायक नहीं रहा, तो वो फांसी खा के मरेगा, जहर खा के मरेगा, रेल से कट के मरेगा, पता नहीं कैसे कैसे वो अपना जीवन की लीला को समाप्त कर देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है जीवन है क्या। उसको तो इतना ही पता है खाया पिया ऐश मौज किया और कहीं गलत लाइन में फंस गए, कुछ गलत होने लग दिखता है तो वो वहां से अपना जीवन को पूरा ही समेट लेता है। ये समाज में ऐसी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग उसको समझा नहीं पाते। समझाए कौन? धर्म गुरु, साधु संत, गुरु, माता पिता, हमारे आदर्श महापुरुष, ये तो समझाएंगे। इसीलिए हमें जीव आत्मा पर पूरा का पूरा ध्यान देना होगा। 1 घंटा बैठ सत्संग करिए। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। मैं एक सच्चिदानंद स्वरूप में आत्मा हूं, और मैं कभी बुरा कर्म नहीं करता। आत्मा जो है वो कहती है मैं कभी गलत नहीं करती, मैं तो सदा सदा के लिए अजर हमारा खंड अविनाशी हूं, न मरता हूं, न जन्मता हूं, न कटता हूं, न बढ़ता हूं, न किसी दूसरे को नुकसान देता हूं। इस शरीर को कुछ भी हो जाए, मेरे को शरीर से कोई मतलब नहीं है। शरीर है, स्वस्थ है,
तब तक मैं रहती हूँ और जब मेरी इच्छा होती है मैं वापस चली जाती हूँ। अब ये शरीर के अंदर में जीव बैठा है, जीव और शिव दोनों मिल जाता है, तब जाकर के दिव्य सत्संग का आनंद, उसको सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। रामदास जी महाराज के सुपुत्र परम शिष्य दयालदास जी महाराज भी कहते हैं, जीव और शिव मिल एक भया, दयाल बाल भय नाही, जग में संत भलाई आया, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशिया, भरम अज्ञान मिटाया, जग में संत भलाई आया। ये संत जो आते हैं, गुरु जो आते हैं, महापुरुष जो आते हैं, ये जीव का और शिव यानी परमात्मा का जो मिलाप कराते हैं, इसीलिए साधु संत महापुरुष आते हैं। उसमें न तो पढ़ाई की आवश्यकता है, न कॉलेज की आवश्यकता है, न डिग्रियों की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं चाहिए, उसमें आत्मज्ञान चाहिए। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे महापुरुषों के ऊपर वो अनुसंधान कर रहे हैं कि इनके पास में ज्ञान आया कहाँ से, हमारे ऋषियों के पास इतना ज्ञान आया कहाँ से, वेद व्यास जी के पास इतना ज्ञान कहाँ से आया और कौन पढ़ाने वाला था। लोगों को भ्रम फैलाया जाता है देश में कि ये तो शिक्षा नीति मेकाले लेके आए थे और उससे पहले हमारे यहाँ शिक्षा थी ही नहीं। ये बेवकूफ लोग हैं। हमारे भारत में अनादिकाल से चली आ रही एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र था। यहाँ पर तो सब कुछ एक एक रोम को उन्होंने अनुसंधान कर रखा है। शरीर में कितने बाल छिद्र है उसका भी हमारे ऋषियों ने अनुसंधान करके बता दिया है। हड्डियों के बारे में बता दिया है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। आज विज्ञान आके बोलता है कि हम अनुसंधान किया है। अरे आपने किया है तो हमारे जो सिस्टम था उसी के आधार पर आप आगे खोज करके और प्रैक्टिकल में आए हो, अच्छी बात है। आपने भी बहुत मेहनत की है, हम आपका सम्मान करते हैं, कदर करते हैं। लेकिन हमारे ज्ञान को, हमारे विज्ञान को, हमारे महापुरुषों के आत्मज्ञान को आप नकार नहीं सकते। और बड़े बड़े विद्वान तो फेल हो जाते हैं। ये गुरुओं का ज्ञान, ये आत्मज्ञान ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान है। और आत्मज्ञान जिसको नहीं होता है, वो किताबी ज्ञान करके पेट भरने का उसने जुगाड़ किया है, वो बेचारा 2 रुपये कमा के और अपना खुद का काम चलाता है, उसका भी बस का सौदा नहीं है। वो सोचता है कि बस मैं तो पूरा हो गया। नहीं, ये ऋषि परंपरा आज से नहीं, हजारों हजारों लाखों वर्षों चली आ रही, सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से, कलयुग से, ये तो चली आ रही परंपरा है। अब आप सोचिए, सूरदास जी महाराज हुए, आंख से अंधे थे, उनको इतना ज्ञान कैसे हुआ? कालिदास जी इतने मूर्ख थे, उनको इतना ज्ञान कैसे हुआ? दरियाव जी महाराज, रामदास जी महाराज, कबीर साहब, धन्ना जी, पीपा जी, मीराबाई जी, फूलाबाई जी, कर्माबाई जी, अनंतानंद जी, ऐसे कितने कितने संत हो गए। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, ये कौन से कॉलेज में गए थे? कौन किसने कॉलेज बनाई थी? यहाँ वो जवाब देने के लिए एक शब्द आपके पास नहीं हो सकता, हमारे पास हो सकता है, क्योंकि हम आध्यात्म जीवन जीते हैं। हम आध्यात्म ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ ज्ञान मानते हैं और आध्यात्म ज्ञान से ही सारा ये सिस्टम चलता है। और आध्यात्म ज्ञान जिस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन न तो साधु बचेगा, न संत बचेगा, न कोई नेता बचेगा, न राष्ट्र बचेगा, न देश बचेगा। और क्या होगा? वो कबीर साहब ने साफ कह दिया है कि आग लग जाएगी आकाश में और झरझर गिरेंगे अंगारे, सब जल के राख हो जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला है। बचाने वाले हैं तो केवल संत होते हैं। इसीलिए कहा, संत नहीं होते जगत में जड़ मरता संसार। ये संत ही बचा सकते हैं। इसीलिए संतों का सम्मान करे, संतों की कदर करे, संतों की बात को समझने का प्रयास करे। आप पढ़ाई करिए, आपकी अलग से जो भी करना है आप पढ़ो, शिक्षा प्राप्त करो, हम मना नहीं करते। लेकिन आप जो है हमारी दीक्षा और हमारी गुरु भक्ति, आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को नकार नहीं सकते, उसको छोटा नहीं कर सकते। हम कभी भी शिक्षा को छोटा नहीं करते। हम तो तुलना करते हैं
कि शिक्षा और दीक्षा संस्कार जो होता है, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? दोनों में श्रेष्ठ संस्कार होता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समझदार बुद्धिजीवी है, लेकिन वो माँ बाप को ठोक के बाहर निकालता है, रोटी नहीं देता है, क्या वो व्यक्ति अच्छा है? नहीं है। और एक व्यक्ति गरीब है, वो अपना खुद के पसीने की कमाई करके अपने माँ बाप को पालता है, अपने परिवार की सेवा करता है, देश की सेवा करता है, और यहाँ तक कि लोगों ने अपने बालों को बेच करके आए हुए अतिथियों का भोजन कराया है, उनकी सेवा की है। वो कोई पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग नहीं थे, वो गांव में, जंगलों में, देहात में रहने वाले ऐसे लोग थे, और उन्होंने इतिहास रचा दिया। और आज के कितने बड़े बड़े लोग शहरों में रहते हैं, मोटे मोटे कोठी बंगला बना के रहते हैं, 2 आदमी को भोजन नहीं करा सकते। भोजन कराएंगे तो होटलों में ले जाके कराएंगे। अरे तुम्हारी औरतें घर में क्या करती है? वो तो इतनी बड़ी शैतानी बन के बैठी है कि वो हाथ भी नहीं लगाती, और उनको ऐसा लगता है कि मैं रोटी बनाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हारी बेइज्जती तो अवश्य होगी, होगी होगी। थोड़ी सी तसल्ली रखो, आप सबको मालूम चल जाएगा। सेवा करिए, आए हुए अतिथि की सेवा करिए, संतजनों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, घर में रह के उनको पालन पोषण सही तरीके से करो। एक माँ बाप अपने 10 औलाद को पाल के बड़ा कर देते हैं, और 10 जने मिल करके अपने माँ बाप को खुश नहीं रख सकते, तो क्या जीवन है? ये नौकरी, ये पैसा, ये धन, ये दौलत, ये मकान किस काम के? हर बार आते हैं, नया मकान बनाते हैं, हर पैसा कमा कमा के उसमें लगाते रहते हैं दीवारों में, वो खाने के लिए या परिवार में सुख सुविधा के लिए या लोगों के मान सम्मान के लिए रुपया खर्चने के लिए उनके पास नहीं होता है। बोलेंगे हमने मकान बना लिया, कर्जा हो गया, अभी किस्तें भर रहे हैं, और एक दिन किस्त, तुम्हारी पूरी किस्त भर जाएगी, तुम मर भी जाओगे करते करते, कुछ नहीं होने वाला है। और एक गांव का आदमी, किसान, खेत में रहने वाला आदमी खेत में दोपहरी लेके आता है, और उसी में से ही आधी रोटी या मिर्च रोटी, दही रोटी, राबड़ी रोटी खिला करके और आए हुए अतिथि का सत्कार करता है। आप सोचिए, इसमें बड़ा कौन है? इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा है। किसान अन्नदाता है, वो दाता है, देने वाला है। अरे तुम बड़े बड़े सेठ साहूकार बैठे हो, बड़े बड़े कोठियों में तो कुत्ते बैठे हैं, अंदर जाना ही मना है। आप क्या खाना खाओगे, क्या पानी पियोगे, वहां खड़े भी नहीं रह सकते। ये जीवन का एक अद्भुत पहलू है। इसीलिए हमें आध्यात्म जीवन को जीना है। आध्यात्म जीवन जिएंगे तो ही हम इस देश को बचा पाएंगे, मानवता को बचा पाएंगे, सामाजिक व्यवस्था को ठीक रख पाएंगे। यदि हम इस मानवता को नहीं बचाए तो भाई समय बहुत कठिन आ जाएगा। इस पढ़ाई लिखाई की चकाचौंध की अंधकार में, इस पे रुपये पैसों की अंधकार में हम एक दूसरे से प्रेम और मोहब्बत को तोड़ देंगे, नफरत पैदा कर लेंगे, मारने काटने में उतारू हो जाएंगे और सब तबाह हो जाएंगे। इसे बचने का उपाय है संत महापुरुषों की सत्संग, दिव्य सत्संग। आनंद लीजिए। हमारे बहुत सारे साधु संत हैं, ऐसा नहीं है कोई सफेद कपड़े वाला है तो वही ज्ञान देगा, दूसरा नहीं देगा। कोई भी साधु संत हो, कोई भी जगत के अच्छे अच्छे महानुभाव हो, आदर्श महापुरुष हो, जो भी आपको अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा संस्कार सिखाता है, उससे आप संस्कार लीजिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। यही हमारा सोच है, यही हमारा प्रयास है, यही हम भगवान से प्रार्थना करें। हे भगवान, सबको सुखी रखना, सबको निरोग रखना, सबके दिव्य ज्ञान का प्रकाश सबको मिलना, और जो भी गलत लाइन चल रहे हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दें और रास्ते पे आकर के वो एक देशभक्त बन करके राष्ट्र की सेवा करें। ऐसा हम प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो माँ भारती के चरणों में पुनः प्रणाम करता हुआ मेरी वाणी को देता हूँ विराम। कल फिर सवेरे आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।